नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए अक्षय तृतीया की कथा लेकर आए हैं। इस कथा को पढ़ने, सुनने और दूसरों को सुनाने मात्र से कभी भी घर में अन्न धन की कमी नहीं होती। अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी कष्टों का निवारण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अक्षय तृतीया की कथा। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी भी खत्म ना हो। इस दिन किए गए शुभ कार्यों का अक्षय फल प्राप्त होता है और 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन किए गए दान का चाहे दान कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसका भी कई गुना पुण्य प्राप्त होता है, जो कि जन्म जन्मांतर तक मिलता रहता है। हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है और अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इस दिन होने वाले कार्य मनुष्य के जीवन को कभी न खत्म होने वाले अत्यंत शुभदायी फल प्रदान करते हैं। इसीलिए ऐसा माना जाता है और कहा जाता है कि इस दिन मनुष्य जितने भी पुण्य कर्म या दान करता है, उसे उसका बहुत अधिक शुभ फल मिलता है। हजारों गुना मिलता है, करोड़ों गुना मिलता है। इस शुभ फल का प्रभाव फिर कभी खत्म नहीं होता। अक्षय तृतीया को लेकर हमारे हिंदू धर्म और हमारे शास्त्रों में कई सारी मान्यताएं प्रचलित हैं, जिनमें से पहली मान्यता यह है, इसी दिन भगवान विष्णु ने छठे रूप में अर्थात भगवान परशुराम के रूप में धरती पर अवतार लिया था। इसीलिए इस दिन को भगवान परशुराम के प्राकट्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार त्रेता युग के प्रारंभ होने पर धरती की जो सबसे पावन और सबसे पवित्र पुण्यदायी मानी जाती है, माँ गंगा नदी इसी दिन स्वर्गलोक से धरती पर अवतरित हुई थी। गंगा नदी को राजा भागीरथ लेकर आए थे। इस पवित्र नदी के धरती पर आने से आज के दिन की जो पवित्रता है, जो शुभता है, वो और भी ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने से मनुष्य के अगले पिछले सारे जन्मों के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। एक और मान्यता है, आज के ही दिन महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत को लिखना शुरू किया था और इसी दिन महाभारत के धर्मराज युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इस अक्षय पात्र की विशेषता यह थी कि इसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था और इस पात्र के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य के निर्धन और भूखे लोगों को भोजन देकर उनकी सहायता की थी। इसके अलावा जब पांडव वन में रहकर वनवास काट रहे थे, तब उस समय भी उनके यहाँ उनके आश्रम में आने वाले ऋषि महर्षियों का जो उन्होंने आदर सत्कार किया था, उनके लिए भोजन की हमेशा व्यवस्था की जाती थी। इसी अक्षय पात्र से की जाती थी। कहीं कहीं ऐसा भी माना जाता है कि यह अक्षय पात्र भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दिया था। इसीलिए अक्षय तृतीया को हमारे हिंदू धर्म में इतना पवित्र, इतना बड़ा, इतना ऊंचा स्थान प्राप्त है और इसका महत्व भी अत्यधिक है। एक और ऐसी ही मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन भगवान कृष्ण के गरीब निर्धन मित्र सुदामा, जो उनके बचपन के अति प्रिय सखा थे, भगवान कृष्ण से मिलने के लिए उनके पास द्वारकापुरी में पहुँचे। तब सुदामा जी के पास कृष्ण को देने के लिए सिर्फ 4 चावल के दाने थे। वही सुदामा जी ने भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिए, परंतु अपने मित्र और सबके हृदय के जानने वाले अंतर्यामी भगवान मधुसूदन सब कुछ समझ गए और उन्होंने सुदामा की गरीबी को दूर करते हुए उनकी झोंपड़ी को महल में बदल दिया और उन्हें सब प्रकार की सुविधाओं से संपन्न कर दिया। तब से ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर किए गए दान का महत्व और भी अत्यधिक हो जाता है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी के साथ साथ कुबेर देवता की भी पूजा की जाती है
और इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य ही करें। चाहे आप अन्न का दान करें, वस्त्र का करें, घी शक्कर गुड़ का करें, किसी भी प्रकार का दान आज के दिन आप किसी योग्य व्यक्ति को अवश्य दें। वैसे तो बहुत सारे लोग अक्षय तृतीया के दिन उपवास भी करते हैं और इस दिन अबूझ मुहूर्त भी रहता है, जिसमें आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत किसी भी समय कर सकते हैं। और 3.5 जो मुहूर्त पड़ते हैं पूरे साल भर में अबूझ मुहूर्त कहलाते हैं, जिनमें आप पूरे दिन कभी भी किसी भी तरह का कोई भी कार्य शुरू कर सकते हैं। आपको पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती, किसी पंडित से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पोथी पत्रा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में अक्षय तृतीया का दिन इन 3.5 अबूझ मुहूर्तों में से एक माना जाता है। तो आज के दिन जो लोग केवल पूजा पाठ करते हैं उन्हें भी व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए, दूसरों को भी सुनानी चाहिए। इसका कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो इस कथा को दूसरों को सुनाता है उसे भी यह कथा का कई गुना पुण्य प्राप्त होता है और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उनके घर में सदा बरकत बनी रहती है, अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था और हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए परेशान रहता था। अब उसके परिवार में बहुत सारे सदस्य थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक बार उसने अक्षय तृतीया का व्रत करने का सोचा, क्योंकि रोजी रोटी का बहुत ही संकट था। परिवार में कई सारे सदस्य थे तो वो किस प्रकार से उन सभी का पेट भरता था। एक बार जब उसने अक्षय तृतीया का व्रत करने के बारे में विचार किया तो अक्षय तृतीया के दिन वह सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठा और उसने गंगा नदी में स्नान किया। फिर विधि विधान पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की और आरती की। इसके बाद उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे हुए घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को दान कर दी। यह सब देखकर धर्मदास के परिवार वाले वो और उनकी पत्नी उन्हें रोकने की भरसक कोशिश करती रही। वो कहने लगी कि हमारे घर में तो धन अनाज की वैसे ही कमी है और आप दूसरों को ये धन दान में दे रहे हैं। परिवार का हर कोई सदस्य धर्मदास को समझाने की, उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा। कहने लगे कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो फिर उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। लेकिन धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसने जो सोच रखा था उसने वही किया। स्वेच्छा से सम्मान सहित ब्राह्मणों को इस प्रकार कई तरह के दान देकर उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आता था उसने हर बार इसी विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद इसी प्रकार से अपने योग्य व्यक्तियों को, ब्राह्मणों को दान आदि दिया करता था। हर बार अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ करने से और दान देने से धीरे धीरे धर्मदास के घर में धन संपत्ति के भंडार भरने लगे और उसकी गरीबी दूर हो गई। अब परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से चलने लगा था। लेकिन फिर भी धर्मदास ने हर बार विधि विधान से पूजा पाठ करना और अक्षय तृतीया के दिन दान देना बंद नहीं किया। और फिर इस जन्म के पुण्य प्रभाव से धर्मदास ने अगले जन्म में राजा कुशावती के रूप में जन्म लिया। कुशावती राजा बहुत ही प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में सभी प्रकार के सुख, धन, सोना, हीरा, जवाहरात, संपत्ति, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और उनके राज्य में प्रजा भी बहुत सुखी थी। अपने राजा को वह प्रजा बहुत प्यार करती थी। अक्षय तृतीया के पुण्य प्रभाव से राजा को अगले जन्म में वैभव और यश की प्राप्ति हुई, लेकिन वह कभी भी लालच के वश में नहीं हुए और ना ही अपने सत्कर्म के मार्ग से विचलित हुए। इस प्रकार उन्हें सदा अक्षय तृतीया का पुण्य प्राप्त होता रहा।
जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन इस पावन कथा को सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है और विधि विधान से पूजा और दान कर्म करता है, उसे अक्षय पुण्य की और यश की प्राप्ति होती है। अब सुनिए भगवान विष्णु के नर और नारायण अवतार की कथा। भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म की पत्नी रुचि के माध्यम से श्री हरि विष्णु ने नर और नारायण नाम के दो ऋषियों के रूप में अवतार लिया। जन्म लेते ही वे बद्री वन में तपस्या करने के लिए चले गए। उसी बद्री वन में आज बद्रिकाश्रम बना हुआ है। वहीं पर नर और नारायण नामक दो पहाड़ हैं। वहीं पास में केदारनाथ का पवित्र शिवलिंग भी है, जिसे नर और नारायण ने ही मिलकर स्थापित किया था। नर और नारायण की तपस्या से ही संसार में सुख और शांति का विस्तार हुआ। आज भी केदारनाथ और बद्रिकाश्रम में भगवान नर नारायण निरंतर तपस्या में रत रहते हैं। इन्होंने ही द्वापर में श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लीला रची थी। एक बार नर और नारायण भगवान की तपस्या को देखकर देवराज इंद्र ने सोचा कि यह तो तप के द्वारा मेरा इंद्रासन और इंद्रलोक छीनना चाहते हैं। ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव, बसंत और अप्सराओं को भेजा। उन्होंने जाकर भगवान नर नारायण को अपनी तरह तरह की कलाओं के द्वारा तपस्या भंग करने की कोशिश की, किंतु उनके ऊपर कामदेव और उनके सहयोगियों का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। कामदेव, बसंत और अप्सराएं श्राप के भय से थरथर कांपने लगे। तब उनकी यह दशा देखकर भगवान नर और नारायण ने कहा, तुम लोग डरो मत, हम प्रेम और प्रसन्नता से तुम लोगों का स्वागत करते हैं। भगवान नर और नारायण की अभय देने वाली वाणी को सुनकर काम अपने सहयोगियों के साथ अत्यंत लज्जित हुआ। उसने भगवान नर और नारायण की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु आप निर्विकार परम तत्व हैं। बड़े बड़े आत्मज्ञानी पुरुष आपके चरण कमलों की सेवा के प्रभाव से काम में विजय पाते हैं, और हमारे ऊपर तो आप सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारी आपसे यही प्रार्थना है। आप देवाधिदेव श्री विष्णु हैं, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। कामदेव की स्तुति सुनकर भगवान नर नारायण प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी योग माया के द्वारा एक अद्भुत लीला दिखाई। सभी लोगों ने देखा कि सुंदर सुंदर नारियां नर और नारायण भगवान की सेवा में लीन हैं। नर नारायण भगवान ने कहा कि तुम इन स्त्रियों में से किसी एक को मांगकर स्वर्ग में ले जा सकते हो, वह स्वर्ग के लिए भूषण स्वरूप होगी। उनकी आज्ञा मानकर कामदेव ने अप्सराओं में से सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को लेकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। उसने फिर देव सभा में जाकर भगवान नर और नारायण की अतुलित महिमा के बारे में बखान किया, जिसे सुनकर देवराज इंद्र आश्चर्यचकित होकर और भयभीत हो गए। देवराज को श्री नर और नारायण के प्रति अपनी दुर्भावना और अपने दुष्कर्म पर बहुत ही लज्जा आई। फिर नर और नारायण दोनों ने केदारनाथ में शिवलिंग और बद्रिकाश्रम में श्री विष्णु भगवान के विग्रह रूप की स्थापना की। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा शिव पुराण में तब आती है जब नर नारायण शिव की आराधना कर रहे होते हैं। भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए दोनों कहते हैं कि हे शिव, आप हमारी पूजा स्वीकार करें। नर और नारायण के पूजा आग्रह पर भगवान शिव स्वयं उस पार्थिव लिंग में आते हैं। इस तरह पार्थिव लिंग में समय गुजरता जाता है। एक दिन भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और नर और नारायण के सामने प्रकट होकर कहते हैं कि वे उनकी आराधना से अत्यंत प्रसन्न हैं, इसीलिए वर मांगो। तब नर और नारायण कहते हैं, हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो लोक कल्याण के लिए कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि कहो, क्या कहना चाहते हो। तब नर और नारायण ने कहा कि जिस पार्थिव लिंग में हमने आपकी पूजा की है, उस लिंग में आप स्वयं निवास कीजिए, ताकि आपके दर्शन मात्र से लोगों का कष्ट दूर हो सके। दोनों भाइयों के अनुरोध पर भगवान शिव और अधिक प्रसन्न हो गए
और केदारनाथ के इस तीर्थ में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगे। इस तरह केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। महाभारत के अनुसार पाप से मुक्त होने के बाद केदारेश्वर में स्थित ज्योतिर्लिंग के आसपास मंदिर का निर्माण पांडवों ने अपने हाथ से किया था। बाद में इसका निर्माण दोबारा शंकराचार्य गुरु आदि ने कराया था। इसके बाद राजा भोज ने यहाँ पर दिव्य मंदिर का निर्माण कराया। यह थी अक्षय तृतीया पर सुनी जाने वाली पावन नर और नारायण की कथा। ये दोनों कथाएं अक्सर अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही पुण्यदायी मानी जाती हैं। इनको सुनना, सुनाना और पढ़ना बहुत ही पुण्य का काम होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक भी दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये कहानियाँ दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके, उन्हें भी इनका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको पहले ही मिल जाया करे। अपना सहयोग और प्यार हमें इसी तरह से प्रदान करते रहें। कमेंट बॉक्स में जय हो भगवान विष्णु की, जय माता लक्ष्मी की, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।